हेलो दोस्तों, वन टाइम अगेन अंकित चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 बुक का नाम गणित मंजरी का 5.5। आई होप कि आपने 5.4 तक की सभी के सभी वीडियो देख ली है और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम करेंगे 5.5 और 5.5 का पहला क्वेश्चन है हमारा, उस वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो और केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, लंबवत मतलब 90 डिग्री दूरी 6 सेंटीमीटर हो। सबसे पहले तो सवाल को करने से पहले उसका चित्र बना लो। चित्र बनाने के बाद आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ये वृत्त है हमारा, उस वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, बनाते हैं पहले हम, और जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये हमारी जीवा है और जीवा की लंबाई हमें पता है, नहीं जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और त्रिज्या हमें पता है, तो त्रिज्या बना लेते हैं हम इसकी, ये है त्रिज्या, ठीक है। इतना ही बनाते हैं फिलहाल। तथा केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, और हमें पता है कि केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी। अब याद रखना, जब उसने लंबवत कहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 90 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है, तो ये मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु है, मतलब ये और ये बराबर है। हम जीवा का नाम देते हैं ए बी, ठीक है। इसको नाम देते हैं ओ, तो ये इसको नाम देते हैं पी। तो लिख देते हैं जीवा ए बी है और त्रिज्या त्रिज्या है हमारी ओ ए, इसको हम लिख देते हैं आर। और दूसरा ओपी, ओपी क्या है? लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी क्या है हमारी? ओपी है, जो कि है हमारी ओपी कितना है भाई? लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर, मतलब ये 6 है और ये 7 है, ठीक है। तो ये 6 है और ये हमारा 7 है, ठीक है। अगर देखो, अब यहां पर आपको याद रखना है कि ओपी एबी के ऊपर लंब है, सॉल्यूशन ओपी एपी के एबी के ऊपर लंब है। अगर ये लंब है तो इसका मतलब क्या हुआ? एबी का मध्य बिंदु P है, इसका मतलब एपी बराबर है बीपी। और हमें अगर एबी निकालना है तो वो हो जाएगा एपी जमा में बीपी, ठीक है। तो एबी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम एबी और बीपी को जोड़ देंगे। तो आइए पहले निकालते हैं, हम एपी निकालते हैं। एपी कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री है, 90 डिग्री का है तो ओ ए पी एक समकोण त्रिभुज है, तो हम काम करेंगे ए ओ पी में, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में हम काम करेंगे, ठीक है। तो ओ ए पी 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, कर्ण है हमारा ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बाकी के अन्य भुजाएं हैं एपी का स्क्वायर प्लस में दूसरा है हमारा ओपी, ओपी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हमारे ओ ए की वैल्यू पता है, ओ ए की वैल्यू कितनी है? 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। और एपी, एपी हमें निकालना है, एपी हमें नहीं पता, प्लस ओपी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 इक्वल टू एपी का स्क्वायर प्लस 6 6 36। अब 49 एपी को यहीं रखेंगे, 36 आ जाएगा 49 के पास माइनस में, तो एपी का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 13, स्क्वायर वहां जाके बन जाता है रूट, एपी का मान आ गया √13। तो ये रूट में आया बच्चे। और हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था जीवा की लंबाई, और जीवा है हमारी एबी। अगर मुझे एबी निकालना है तो एबी मेरा क्या था? एबी बराबर है एपी प्लस में बीपी, एपी प्लस में बीपी, ठीक है। अगर एपी हमारे पास रूट में 13 है तो एपी जो है वो बीपी के बराबर है। एपी बराबर बीपी पहले ही मैंने बता दिया आपको, तो बीपी भी हमारा हो जाएगा √13। तो दोनों को जोड़ेंगे हम, √13 और √13 को अगर जोड़ते हैं तो क्या आता है? देखो, एक √13 और एक √13, एक √13 और एक √13, ये हो जाएंगे 2 √13। क्या हो जाएंगे? ये 2 √13। तो यहाँ पे जीवा की लंबाई है 2 √13, तो 2 √13 हमारा आंसर है। और ये हो चुका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब समझाइए कि निम्नलिखित कथन सत्य क्यों है। यदि, क्वेश्चन हमारे यहां से आता है, यदि किसी जीवा की केंद्र से लंबवत दूरी d तथा वृत्त की त्रिज्या r हो तो उस जीवा की लंबाई 2
आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगी। तो ये हमें आंसर लेकर आना है बच्चे, वी हैव टू प्रूव दिस, हमें ये आंसर प्रूव करना है। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं इसका। हमारे पास एक सर्कल है, तो हमारा चित्र कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो यहाँ पे, यदि किसी जीवा की केंद्र से लंबवत दूरी डी है, ये लंबवत दूरी हो गई, ये हमारी जीवा हो गई ए बी, और ये केंद्र से लंबवत दूरी हो गई जिसको डी बोल रखा है इसने, मतलब ये ओ, ये पी मान लेते हैं इसको। तो ओपी इसने पहले से ही बोल रखा है लंबवत दूरी डी है, तो इसकी लंबाई डी दे रखी है, और वृत्त की त्रिज्या है आर, तो ये भी आर है और ये भी आर है। ठीक है, तो उस जीवा की लंबाई, तो हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब फिर से हमें ए बी निकालना है। ए बी जीवा की लंबाई कितनी निकालनी है, 2 रूट में आर स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर, तो हमें इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, जो ए बी होगा वो हमारा, वो एपी और बीपी के सम होगा, एपी और बीपी का सम होगा, और हमें ये भी पता है कि एपी बराबर है बीपी। ठीक है, ये हमें पहले से पता है, क्योंकि जब केंद्र से जीवा के लंबवत कोई रेखा खींची जाती है तो वो जीवा को बराबर भागों में डिवाइड कर देती है, इसलिए ये दोनों एपी और बीपी बराबर है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी एक त्रिभुज में काम करते हैं। हम काम करते हैं त्रिभुज, ये भी 90 डिग्री है, तो हम काम करते हैं ओ ए पी में। ठीक है, तो ये हमें आंसर लेकर आना है। सॉल्यूशन यहां से करते हैं हम, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में। ठीक है, तो हम काम कर रहे हैं ओ ए पी में। अब ओ ए पी में, तो 90 के सामने जो है हमारे पास ओ ए है, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू अन्य दो भुजाएं हैं एपी, एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर प्लस में दूसरी भुजा है ओपी, ओपी का स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ओ ए है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को उसने पहले ही बोल रखा है कि वो आर है, तो यहाँ पर हम आर का स्क्वायर कर देंगे। एपी हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम एपी का एपी रहने देंगे, और ओपी को बोल रखा है उसने, ओपी जो है वो लंबवत दूरी डी है, तो इसको हम डी लिखेंगे, डी का स्क्वायर। तो यहां से हम क्या करेंगे, डी को इधर भेज देंगे, एपी का स्क्वायर इक्वल टू डी इधर आ जाएगा, तो आर का स्क्वायर माइनस में डी का स्क्वायर बन जाएगा। तो एपी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास आर का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर माइनस में डी का स्क्वायर, और ये स्क्वायर वहां जाके रूट बन जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है ए बी, ए बी बतानी है वृत्त की जीवा। क्या बोला सवाल ने, जीवा, जीवा की लंबाई ये होनी चाहिए, तो जीवा क्या है हमारी ए बी है, और ए बी जो है वो हमारा वो एपी प्लस में बीपी है, जो मैंने यहां लिख दिया था एपी प्लस में बीपी। अब यहां पर ध्यान देंगे, अगर मेरा एपी इतना है तो बीपी भी इतना ही होगा, क्योंकि एपी बराबर बीपी भी लिखा जा चुका है, तो ये भी सेम हो जाएंगे। अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी हमारा एपी प्लस में बीपी के बराबर है। ठीक है, तो एपी की वैल्यू है मेरे पास आर स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर रूट में, प्लस बीपी की वैल्यू भी सेम है आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 आर स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये एक है, ये भी एक है, जब एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 आता है। अब इसको मान लो कि ये एक एक्स है, ये पूरा एक्स है, ये पूरा एक्स है, तो एक एक्स और एक एक्स, 2 एक्स होंगे, और एक्स तो हमारा ये है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों सेम है, जोड़ेंगे तो वो 2 रूट में आर स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमें आंसर लेकर आना था। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वृत्त में यदि किसी जीवा ए बी के केंद्र से दूरी अन्य जीवा CD के केंद्र से दूरी की दुगनी हो, तो क्या यह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि CD इक्वल टू 2AB है। कारण सहित उत्तर दीजिए, तो कारण भी देना है और उत्तर भी देना है। सबसे पहले तो हम इसका एक चित्र बनाते हैं। इसका चित्र क्या बनेगा कि हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त के अंदर 2 जीवाएं हैं, इस वृत्त के अंदर 2 जीवाएं हैं, एक का नाम है ए बी और एक का नाम है सी डी। ठीक है, तो ये है हमारा ए बी और ये है हमारा सी डी, और इन दोनों के बीच की दूरी, सवाल कह रहा है यदि किसी जीवा ए बी के केंद्र से अन्य जीवा सी डी के केंद्र से दूरी दुगनी है, मतलब अगर ये ए बी है
और ये CD है, तो इसकी जो केंद्र से दूरी है वो इसकी केंद्र की दूरी से दुगनी है। मतलब अगर ये हिस्सा x है तो ये हिस्सा 2x होगा। मतलब केंद्र से दूरी अगर इसकी x है तो इसकी 2x है, मतलब दुगनी है। तो क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि CD इक्वल टू 2AB होगा? तो हमें यह प्रूफ करना है क्या CD इक्वल टू 2AB होगा। कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, नहीं हम यहाँ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि CD इक्वल टू 2AB होगा। तो इसका आंसर है नहीं, हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि CD इक्वल टू 2AB होगा। अब देखो उसने कहा है कि कारण सहित उत्तर दीजिए, तो इसका कारण देने के लिए आपको ध्यान देना है वृत्त के परिमेय अनुसार। परिमेय का मतलब होता है वृत्त का एक फॉर्मूला या सूत्र। ठीक है, वृत्त के परिमेय अनुसार जो जीवा वृत्त के केंद्र के पास होती है। अब देखो जो भी इन दोनों में से जीवा वृत्त के केंद्र के पास होगी वह जीवा लंबी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये x दूरी पर है तो ये पास है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जीवा लंबी है, ये इसका गैप इसका दुगना है तो इसका गैप ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये वाली जीवा छोटी है। तो जो भी जीवा केंद्र के पास होती है वह लंबी होती है। ठीक है, तो इन दोनों में से एक लंबी है और एक छोटी है। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है, अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि CD इक्वल टू 2AB का मतलब क्या होता है। CD इक्वल टू 2AB का मतलब होता है AB को इधर ले आएंगे तो CD के बटे में आ जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 2, नीचे कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख देंगे। मतलब फाइनल हमारा आंसर ये कह रहा है, मतलब जो इनका अनुपात होगा, मतलब CD और AB का जो अनुपात होगा वो 2/1 होगा। उसने ये कहा है, हम इसको लेकर आएंगे, प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर ये प्रूव हो गया तो ये सत्य है, नहीं हुआ तो नहीं है, क्योंकि ये तो नहीं है तो ये असत्य निकलेगा, मतलब प्रूव नहीं होगा। हम आगे करेंगे। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, कि मतलब जो जीवा होती है उस जीवा की केंद्र से दूरी, मतलब अगर ये दूरी हमें निकालनी हो तो, सिर्फ ये दूरी अगर निकालनी हो तो जीवा की केंद्र की दूरी हमने क्या ज्ञात किया था? हमने ज्ञात किया था 2r² माइनस d², 2 रूट में r² माइनस में d²। इसका मतलब d क्या था? ये हमारी जीवा हो गई AB और ये केंद्र से लंबवत दूरी हो गई जिसको d बोल रखा है इसने, मतलब ये O, ये P मान लेते हैं इसको। तो OP इसने पहले से ही बोल रखा है लंबवत दूरी d है, तो इसकी लंबाई d दे रखी है। और मतलब d क्या था? d हमारा था, ये हमारा d था और ये हमारा r था। ठीक है, ये r था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके अनुसार O की CD से दूरी, O की CD से दूरी कितनी हो जाएगी? 2, r हमारा r है और d की वैल्यू हमारे पास x है, तो ये हो जाएगा हमारा x²। ठीक है, अब हम निकालेंगे O की AB से दूरी, क्योंकि O जो है ये भी एक लंब है और जीवा से, मतलब O की इस जीवा से दूरी निकालेंगे AB से, O की AB से दूरी अब कितनी हो जाएगी? 2, r तो हमारा यहां पर भी r सेम होगा, r सेम है, माइनस, लेकिन जो d है, d इस बार हमारा 2x है तो d की जगह पर हम 2x रखेंगे। मतलब यहां पर जो हमारा d था वो यहां से लेके यहां तक की दूरी x थी, लेकिन अब यहां से लेके यहां तक की दूरी 2x है तो हमने 2x रख दिया। अब 2x रखेंगे तो इसको हम अगर सॉल्व करते, थोड़ा सा सॉल्व होगा, ये माइनस का 2 दूनी 4 x² हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब मुझे CD बटे में AB निकालना है, CD बटे में AB निकालना है। तो CD की वैल्यू है मेरे पास 2 रूट r² माइनस में x² डिवाइड बाय 2, AB की वैल्यू है r² माइनस में 4x²। क्या मैं इसको काटा पीटी करके 2/1 ला सकता हूं? ये दोनों नहीं कटेंगे, ये रूट में है, ये x² है, ये 4x² है, तो ये दोनों नहीं कटेगा। तो मतलब ये आंसर 2/1 नहीं आ सकता। तो CD AB इज नॉट इक्वल टू 2/1, तो यहां पर लिख दिया कि ये बराबर नहीं है। CD इक्वल टू 2AB नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ये
इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान देना है कि हमें फोकस किस पे करना है। हमें आंसर लेकर आना है CD इक्वल टू 2AB। तो AB को पहले यहाँ पर लाके देखा, हमें ये चीज प्रूफ करनी है। जब हमने प्रूफ किया, CD और AB की वैल्यू निकाली, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, उसी वैल्यू, वो एक फॉर्मूला तैयार हुआ था, उसी से हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला, उसी को हमने यहाँ पे एज ए फॉर्मूला यूज किया, और जब इसको सॉल्व किया तो ये इससे इक्वल नहीं हुआ। तो इस तरीके से होता है हमारा 5.5 समाप्त। अब हम मिलेंगे एंड ऑफ एक्सरसाइज में, जो कि आपको वीडियो दिख रही होगी, उस पर आप क्लिक कर सकते हो, डायरेक्ट वीडियो पे पहुंच सकते हो। जब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।